बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 2009 का मॉडल है और इसको हमने पूरी को जो है वो असम्बल किया, तैयार किया है। तो दोस्तों आज इसका रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स इसके अंदर हमने न्यू इंस्टॉल किया और कौन कौन सा पार्ट्स इसका हमने रीस्टोर किया है। और दोस्तों पूरी मुकम्मल बाइक तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आया है, इंजन भी स्टार्ट करेंगे, इंजन का साउंड भी चेक करेंगे और इंजन के अंदर क्या क्या काम हुआ वो आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। दोस्तों फ्यूल टैंक इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है, रीपेंट किया गया है, मोनोग्राम न्यू इंस्टॉल किया गया है। टंकी का जो स्टिकर है फ्यूल टैंक का, ये ओरिजिनल जेन्युइन है। स्टिकर इसका बचा के इसको हमने पेंट कराया, मुकम्मल इसकी टंकी जो है वो पेंट है, साइड कर भी इसके पेंट है, लेकिन स्टिकर इसके अपने ओरिजिनल जेन्युइन है जो कंपनी के 2009 मॉडल के जो होंडा कंपनी ने दिए थे। अभी तक वही ओरिजिनल जेन्युइन इसके अपने ही लगे हुए हैं। स्टिकर को हमने जो है दोस्तों ये बचा के पेंट करा दिया है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि हल्के फुल्के से इसके अंदर स्क्रैच वगैरह भी है, लेकिन हल्के से मामूली से, इतना खास नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जेन्युइन स्टिकर है। साइड करके मोनोग्राम जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल कर दिए हैं और फ्यूल टैंक के जो मोनोग्राम है ये भी न्यू इंस्टॉल कर दिए। इसके अलावा दोस्तों इसका फ्रेम जो है वो भी भट्टी पेंट है और इसका क्लच कवर, मैग्नेट कवर, चेन कवर, मुकम्मल जितना पार्ट है कलर का वो सारा भट्टी पेंट किया गया है। इसके अलावा हैंडल से इसकी बात कर लेते हैं। तो हैंडल जो है दोस्तों इसके अंदर न्यू इंस्टॉल किया गया है। हैंडल के 4 बोल्ट, टीका नट वाशर, अगले जम के दोनों बोल्ट ये दोस्तों क्रोम किए गए हैं, इसके अपने ओरिजिनल जेन्युइन है। इग्निशन जो है इसका अपना रिस्टोर किया गया, पुराना सेकेंड हैंड है। और असम्बली सेट जो है वो भी इसका अपना पुराना सेकेंड हैंड है। 2009 और 8 के अंदर जो है ये सिल्वर वाली असम्बली जो आती थी वही हमने इंस्टॉल कर दिया। ग्रिप सेट जो है ये न्यू इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरीके से केबलें जो है इसकी अपनी ओरिजिनल जेन्युइन है, 2 केबलें इसके अंदर न्यू इंस्टॉल की गई हैं। एक्सीलेटर वाली इसकी अपनी जेन्युइन है, क्लच और ब्रेक की केबल न्यू इंस्टॉल की गई है। इसी तरीके से दोस्तों जो इस साइड की असम्बली ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इसकी अपनी ओरिजिनल जेन्युइन है, रिस्टोर किया गया। ग्रिप सेट चेंज किया गया, इसका न्यू इंस्टॉल किया गया। अब इसी तरीके से इसका फ्रंट से बात कर लेते हैं। मीटर की जगह पे दोस्तों हमने इसको एक अलग लुक दिया है, इसके अंदर 2 नट लगा दिया ताकि थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाए। हेडलाइट जो है दोस्तों इसकी मुकम्मल न्यू इंस्टॉल की गई है। इंडिकेटर जो है हमने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किए। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनकी ये डिमांड थी कि बगैर इंडिकेटर के इस लुक के अंदर मुझे आप तैयार कर दें, तो हमने ये तैयार कर दिए। अच्छा, इंडिकेटर की जगह पर जो है हमने ये 2 रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं, एक उस साइड पर एक इस साइड पर। जमकान इसके कलर किए गए। रिफ्लेक्टर जो है दोस्तों ये सिल्वर वाले न्यू इंस्टॉल किए गए और साइड का जो रिफ्लेक्टर है ये भी न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। जम गिलास जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किए गए हैं, छोटे और बड़े दोनों। इसी तरीके से दोस्तों जो जम की बोतलें हैं जिसको बॉटम भी बोलते हैं, और सिल्वर वाली जो बोतलें ये सान किया गया है। और इसी तरीके से ड्रम और प्लेट ये भी दोस्तों सान है। रिम जो है इसका निकल किया गया है। क्रोम वाली तीलियाँ जो है स्पोक साइड ये न्यू इंस्टॉल किया गया है और नट बोल्ट जितने हैं सारे दोस्तों जिंक किए गए। फ्रंट मरगार्ड जो है इसका जेन्युइन अपना है दोस्तों, ये रिस्टोर किया गया। इसको सिर्फ रिस्टोर करके, वॉश करके, साफ़ करके वो इंस्टॉल कर दिया गया है। हॉर्न जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट के ऊपर जो है हमने मोनोग्राम की जगह पे एक रिफ्लेक्टर लगा दिया ताकि थोड़े से फैंसी लुक में आ जाए। इसी तरीके से आप दोस्तों बात कर लेते हैं साइड से। दोस्तों इसका जो टेबिट कवर है ये आप देख सकते हैं, ये 1993 के अंदर जो है 1993 के अंदर 93 मॉडल के अंदर जो है ये सिल्वर कलर में आता था टेबिट कवर, तो हमने इसको वो वाला थोड़ा सा लुक दे दिया है। क्लच कवर, मैग्नेट कवर भी दोस्तों इसका भट्टी पेंट है। इसके अलावा चेन कवर जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किया गया। झूला इसका पेंट किया गया। बैक के फुटरेस्ट जो है ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। रेल जम जो है पीछे के जम दोस्तों ये निकल किए गए। इसके अलावा 2 हमने यहाँ पर सीट हैंडल लगा दिए हैं सपोर्ट के लिए, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे, क्योंकि इसमें जो सीट टैग है वो होती नहीं है, तो जिसकी वजह से बाइक को उठाने में या खड़ी करने में आसानी हो। उसके बाद जो रेल मरगार्ड है, बैक का मरगार्ड है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। और पीछे भी हमने जो है इंडिकेटर की जगह पे 2 रिफ्लेक्टर जो है लगा दिए, एक इधर है एक उधर है, 2 रिफ्लेक्टर लगा दिए। दोस्तों इस साइड से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने जम की साइड पे एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, पर भी हमने एक सीट हैंडल लगा दिया। इस साइड पे भी रेल जम जो है वो निकल किए गए। और बैक का जो ड्रम है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी सान किया गया है। स्पोक सेट जो है ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। रिम जो है बैक का है दोस्तों ये भी रिस्टोर किया गया है, निकल किया गया है। और इसके अलावा सिलेंसर पट्टी जो है दोस्तों ये क्रोम की गई है, इसकी अपनी ओरिजिनल जेन्युइन है। यूरो का इसके अंदर न्यू मॉडल का जो सिलेंसर था वही हमने पेंट करा के इसको वापसी इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों नट बोल्ट वगैरह जितने हैं वो सारे जिंक किए गए और उसके साथ ये जो किक भी है, नट बोल्टों के अंदर किक भी हमने जिंक करा दी है। क्लच कवर भी दोस्तों इसका भट्टी पेंट है। कार्बोरेटर दोस्तों इसका वॉश किया गया है। और इंजन के अंदर दोस्तों क्या क्या काम हुआ आप सब दोस्तों के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों इंजन के अंदर दोस्तों इसका केम गरारी, रिंग पिस्टन, रोकर पिन, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, वॉल सीलें, ये मुकम्मल काम जो है रिंग पिस्टन वगैरह का, हेड सिलेंडर का। और वेट इसका ठीक था, वेट कनेक्टिव राड वगैरह इसकी बिल्कुल ठीक थी। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने इसके अंदर जो है वेट वगैरह का वो सारा काम हमने किया था।
और कैम गरारी जो है वो हल्की सी आवाज़ कर रही थी, तो हमने कैम गरारी, रोकर पिन और रिंगें, वाल सीलें वगैरह ये सब हमने, क्लच प्लेटें वगैरह नहीं इंस्टॉल कर दिए। और अब इंजन का साउंड सुनेंगे, इंजन का साउंड भी चेक करेंगे और आप सब दोस्तों के साथ ये भी शेयर करेंगे कि इसके ऊपर कितना ही कॉस्टली खर्चा आया है पूरी बाइक तैयार करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये बाइक हमारी दोस्तों स्टार्ट है, बहुत प्यारा साउंड है। हल्के से हमने टेबिट जो है वो लूज छोड़े हुए हैं, जब बाइक रवा हो जाएगी, थोड़ी सी रनिंग में आ जाएगी, उसके बाद हम इसके टेबिट जो है वो टाइट कर देंगे। इस टाइम पे दोस्तों इंजन के अंदर माशाल्लाह से किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ हल्के से मामूली से टेबिट लूज़ है। वो जब रनिंग होगी तो उसके बाद हम इसके टेबिट भी मिला देंगे, टाइट कर देंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल सुन हो जाएगी। और अभी इसी तरीके से सिलेंसर का साउंड भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से दोस्तों बहुत प्यारा साउंड है बाइक का। बाइक को बंद करेंगे और आप सब दोस्तों के साथ इसका ख़र्चा भी शेयर करेंगे कि पूरी मुकम्मल बाइक तैयार करने में हमारा कितना ख़र्चा हुआ है। जी तो दोस्तों पूरी बाइक हमारी तैयार करने में जो हमारा ख़र्चा हुआ है दोस्तों वो हुआ है 44,500 रुपये। तो दोस्तों 44,500 रुपये में ये बाइक हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। आपको ये बाइक कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। आपका कोई भी सवाल हो तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दें, इंशाल्लाह मैं उसका भी अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।